लेसन 2 तुम लोगों का है पावर्स, यही ना है? लेसन 2 है पावर। सुनाई दे रहा है? हेलो, बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, अमन। तो ध्यान दो, पढ़ना है पावर्स। तो पावर्स में होगा क्या? हम लोग पहले से पढ़े हैं, ध्यान देना कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं। अभी ये किस रूप में लिखा हुआ है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के रूप में। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी ए टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये ए टू द पावर 5 में ये जो पावर है वही ना कहलाता है। तो ये ए क्या कहलाएगा? ये हमारा कहला जाएगा बेस। और ये जो 5 है वो क्या कहलाएगा? पावर्स। 5 क्या कहलाएगा? हाँ, पावर और वो दोनों एक ही इक्वल, एक ही होता है, सेम सेम। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। और 5 रेज्ड, 5 रेज्ड अपॉन ए, it is it is called 5 raised upon a, it is called powers ना। और इसको एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं ए का पावर 5, इसको पढ़ेंगे कि ए टू द पावर, ए टू द पावर, ए टू द पावर 5। हो गया? अब ध्यान दो, पावर्स का कुछ फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है, या लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, यही ना? अब है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट लॉ, लॉज लिखो, इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला है कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अगर ये दोनों का बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को प्लस कर लेते हैं। और दूसरा है ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर, अगर एन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पावर को माइनस कर लेते हैं। और थर्ड है कि ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए बी का पावर एम, लिखेंगे। और नंबर 4 है ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी का पावर एम, लिखते हैं। दोनों का पावर अगर एम एम हो, उसी तरह अब 5 नंबर देखो कि ए टू द पावर एम डिवाइड बाई बी टू द पावर एम है। तब हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे ए डिवाइड बाई बी का पावर एम, होगा। उसके बाद अब नंबर 6 फॉर्मूला,
नंबर 6 फॉर्मूला लिख लो, ए टू द पावर 0 क्या होता है? और नंबर 7 फॉर्मूला, ए टू द पावर माइनस एन क्या होता है? 1/a टू द पावर एन। पता है इसे? और एक दो फॉर्मूला जानना जरूरी है। अब मान लो इसमें दिया हुआ है कि ए का पावर मान लो एम है और ये बाहर में एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर एम इंटू एन। हाँ, तो इतना ही लिखो, इतना ही सफिशियंट है। क्लास 8 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इतने में। टोटल हो गया, तो इसके बाद देखो क्या है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बन जाएगा 2.1 का फर्स्ट। देख लो। हो जाएगा। कौन? कौन वाला बोलो? कितने नंबर? फर्स्ट। 1/2 का पावर 3 ना होगा? हाँ। सेकंड। फर्स्ट का ही। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है कि 2 का पावर -3 और कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये आपका पावर में है, इसको चेंज करना है रेशनल नंबर में। किस में चेंज करना है? तो देखो क्या होगा। इसका एक और सिंपल फॉर्मूला है, 2 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। और जब देखो, जब ये फ्रैक्शन में लिखे हैं तो ये जो पावर माइनस था ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो अब तो बना लोगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हार्ड है। 1/8 हो गया। हाँ। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा प्रोसेस देखो, 2 का पावर -3 है, इसको हम लोग लिख देंगे 1/2 का पावर 3 होगा। हम्म। तो ये 1 का 1 ही है, 2 का पावर 3 मने 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 1/8। हाँ। हाँ। और बोलना। फर्स्ट का ही। फर्स्ट का सेकेंड। देखो सेकंड दिया हुआ है कि -4 का पावर -2, यही ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं, -4 के लिए लिख देंगे 1/4 बीच यहाँ माइनस। और अब ये कितना माइनस में था तो हो जाएगा प्लस में। तो ये कितना हो गया? -1/4 इंटू -1/4।
यही ना, माइनस माइनस, और ये फोर फोर जा बन गया। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो ये वाला लिखो। देखो, ये माइनस के लिए होता है वन, और ये -4, और ये माइनस जब हट गया तो ये प्लस हो गया। हाँ, तो ये वन का वन है, यहाँ -4 इंटू -4, तो ये हो जाएगा वन बाई माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोनों मेथड सामने है, जो तुमको समझ में आए। और अच्छा, 4 नंबर दिया है कि 1/2 का पावर -5, इसको तुम लिखो ना 2 का पावर 5, क्या दिक्कत है? 1/2 को 2 लिख सकते हो, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 क्या होता है? 32। 2 2 5 टाइम्स। और कुछ? अब सेकंड बताएं। सेकंड है फाइंड द वैल्यू 2 का फर्स्ट, लिखा हुआ है 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1, यही ना? ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के लिए 1/3, और इसके लिए लिख देंगे 1/4। और ये माइनस है तो खुद अपने से हो गया प्लस, ये माइनस है तो खुद हो गया प्लस पावर। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, 3 4 का एलसीएम कितना है? 12। 3 4 जा 12, तो 4 + 3 यानी 7/12। कोई दिक्कत? हाँ, तो ऐसे ही है। तो बता दे। तो डायरेक्ट ही जान गया तो पहले ब्रैकेट को ना सॉल्व करेंगे, बाद में 9 जीरो का काम है। इसमें वैसा नहीं आया होगा, देखो ना, ऐसे आ गया है, देख रहे हैं। लेकिन बिना बनाए ये नहीं बना पाएंगे, वो पावर 0 है, लेकिन देख के तुम वन मत बोलो, उसको बनाना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर वाले को। ठीक है। हाँ, तो लास्ट में होगा, वैसे ही होगा, 1/3, 1/4, 1/5, और तब सबका पावर 0। हाँ, ठीक है, और बोलो। और थर्ड, थर्ड तो तुम लोग बना लोगे, ऐसे बोलो तो बता दे। 1/2 का पावर -1 है, तो उसको लिख लेना खाली 2। 2 + 3 + 4, तो 2 और 3 5, 5 4 9, देखो तो आ रहा है 3 का फर्स्ट 9। और देखो इस सेकंड वाले का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13, और वो 16, 29 आएगा आंसर सेकंड का। हाँ, तो ये सब तो बहुत इजी इजी दिख रहा है। बोलना। 3 का फर्स्ट सेकंड बन गया। थर्ड, फोर्थ,
हाँ, तब बोलो आगे। बोलो नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद 5 का कौन? फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो। अगला है ये वाला। कह रहा है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यही ना? और इंटू 2/3 का पावर -3। इसको सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9 - 4 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3। देखो पलट दिए तो वो माइनस जो था वो प्लस में हो गया। 9 में से 4 गया 5, 5 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा? देखो 3 का क्यू कितना? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और ये 2 का क्यू 8 होगा। 27 5 जा 135 होगा। देखो आ गया होगा। हम्म। क्या? 6 नंबर कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड 5 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू। देखो कह रहा है कि 6, ये 5 टू द पावर -1 दिया है। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? मान लो व्हाट से मल्टीप्लाई किया जाए, किससे? तो ये आ रहा है किसके? -7 के पावर -1 के इक्वल में, यही ना? तो देखो सॉल्व करोगे तो ये 5 टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। लिख सकते हैं 1/5। अरे इस माइनस के लिए माइनस वाला हटा तो +1, और ये 1/5 इंटू वाट इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 1/-7। कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब यहाँ से क्या होगा? ये वाट इज इक्वल टू 5 1 जा 5/-7, इसको हम लोग कह सकते हैं -5/7 भी। हो गया। हाँ, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5 इंटू हो गया है। एट नंबर 8 नंबर कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड -15 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड, इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये -5 का पावर -1 के इक्वल हो जाए, यही ना? हाँ, ये हो जाएगा 1/-15, और इंटू करेंगे तो 1/वाट होगा। और यहाँ क्या होगा? 1/-5 होगा। माइनस माइनस तो वाट इज इक्वल टू, ध्यान देना ये 1/वाट है।
और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 बन जा। हाँ तो यहाँ से काट देंगे तो यानी वाट इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो यहाँ कुछ नहीं है, नीचे मैंने 1 है, तो इसको हम अगर पलट रहे हैं वाट का तो इधर भी तो पलट जाएगा। देखो 1/वाट को वाट लिख रहा है तो ये 1 ऊपर 3 गया नीचे, हो गया। हमको लगता है ये चैप्टर हम समाप्त कर दिए। अब अगला है, और अगला भी तुम लोग चाहो तो ट्राई करके बना सकते हो कुछ क्वेश्चन। कुछ क्या पूरा बन जाएगा, ट्राई करो 2.2 कंप्लीट करके आओ ना। जो पूछना है देख लो, पूछ लो। सेम फॉर्मूला यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी। कहाँ दिए? निगेटिव जो होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल, ये वाला निगेटिव पावर जिसका होता है वो, ठीक है। हाँ तो निगेटिव के लिए हम लोग जानते ही है, माइनस हटाएंगे तो 1, ये वाला -5, ये -1 हो जाता है +1, हो गया। कहाँ के लिखा है, मेरे में तो नहीं दिख रहा है कि a⁴m into a⁴n दिया है इज इक्वल टू a⁴m + n, यही तो है। 2.4 लिखा हुआ है लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, क्या और कुछ है? वो पेज में दिखेगा। अच्छा वो माइनस के लिखे चाहे कुछ भी लिखे वही होता है। अरे सुनो ना, a⁴ माने कि 1/a का पावर के, यही ना। अरे तो यहाँ हम जो लिखेंगे वही हो जाएगा, a⁴ लिखेंगे तो 1/a का पावर m, वो तो जो लिखेंगे लेटर वो नीचे आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी लिखा जा सकता है। इसमें बहस नहीं है, वहां तुम m लिखो, n लिखो, o लिखो, p लिखो, कुछ भी लिखो। कुछ पूछना है? हाँ तो बोलो। वो तुमको फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। देखो पावर कह रहा है कि देखो अलग अलग है, बेस दोनों सबका इक्वल है बेस। बेस इक्वल के लिए तुमको फॉर्मूला नहीं बताया, फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे बनाओ। और उसके बाद सबका बेस इक्वल इक्वल होगा तो बेस को उड़ा देना। उसके बाद पावर पावर से बनेगा। अच्छा, ये दिया हुआ है 1/4 का पावर -4 इंटू 1/4 का पावर -8 इज इक्वल टू 1/4 का पावर माइनस -4x। ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर देखो 1/4, ये -4 अब +-8 होगा, पावर ऐड कर देंगे तो
अब ध्यान दो, दोनों के बेस बेस एक जैसा है, बेस बेस। बेस को उड़ाओ ना। -4 प्लस माइनस इज इक्वल टू -4x होगा। -4 -8 -12 इज इक्वल टू -4x होगा। माइनस माइनस 4 3 जा 3 आ गया x का वैल्यू। हाँ ऐसे ही बन जाएगा, सब एक ही जैसा है, एक भी चेंजेस नहीं है इसमें। और जो 8 9 10 11 था वो तो तुम पिछले चैप्टर में ही पढ़ा, 8 नंबर के जैसा था। और बोलो। अब खुद से कंप्लीट करो, यहाँ तक तो हो गया। अब एक दिन और पढ़ा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तो ये 2 दिन में हो गया ना। तुम लोग क्लास में सेम सेम मिटा दे। ठीक है, अब तो पूछना भी नहीं है। हाँ, तब क्लोज कर रहे हैं, 2.2 तक कंप्लीट करना। ओके। हाँ।